यूपीए सरकार में 5 सितंबर 2005 को मनरेगा जैसी योजना ला करके पूरे देश में काम का अधिकार दिया गया। आपको पता है कि काम का अधिकार वो अधिकार था जिस अधिकार के लिए अमेरिका जैसे देश के राष्ट्रपति को ये कहना पड़ा था कि आज हिंदुस्तान में एक ऐसा कानून पास हुआ है हिंदुस्तान की संसद में जिसकी वजह से हमारे देश में जो फ्लाइंग करके लोग आते थे वो लोग वहाँ रोजगार उनको मिलेगा और हिंदुस्तान का जो नक्शा है वो बदलेगा, वो विकसित देश का नक्शा होगा। और पिछले 20 सालों में आपने देखा होगा कि मनरेगा के माध्यम से हमारे देश ने बहुत ज़्यादा उन्नति की है, क्योंकि इस देश में जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला हम देश कहें चाइना के बाद में तो हिंदुस्तान था। और इस हिंदुस्तान में काम की आवश्यकता थी, सभी को काम का जो अधिकार दे करके 100 दिन में काम का अधिकार मिलेगा। लेकिन पिछले दिनों संसद के सत्र में लास्ट में ये कानून विधेयक रखा गया और उसको पास किया गया, जो कहीं ना कहीं भाजपा सरकार की, मोदी सरकार की तानाशाही का एक रवैया है। पहले जो मनरेगा था उसमें 90% राशि केंद्र की होती थी, 10% राशि राज्य की होती थी। लेकिन वर्तमान समय में जो ये कानून लेकर के आया है इसमें 60-40 का रेशो रखा गया है। 60% केंद्र का होगा, 40% राज्य का होगा। कोई आज आप देखिए कि राज्यों की जो पहले जीएसटी के माध्यम से टैक्स आता था वो टैक्स केंद्र सरकार ने दबा कर रखा है और 40% कोई भी राज्य ये वहन करने में सक्षम नहीं होगा। ये कहीं ना कहीं मनरेगा को बंद करने का काम कर रहे हैं और इसका जो नाम बदला जा रहा है, देश में एक सौम्य हिंदुत्व का जो कार्ड खेला जा रहा है, जी राम जी का नाम लिया जा रहा है। ये महात्मा गांधी जी का देश है। महात्मा गांधी जी की प्रतिमा दुनिया के 80 देशों में लगी हुई है। आज किसी भी देश में आप जाइए तो आपको ये सुनने को मिलेगा कि आप गांधी के देश से आए हैं क्या। मनरेगा को आज नाम बदलने का एक विधेयक लेकर के आए, नाम बदला गया। नाम के साथ साथ इस योजना का जो मुख्य लक्ष्य था वो भी साथ साथ बदला जा रहा है। और भाजपा और मोदी सरकार जिसका हमेशा से एक एजेंडा रहा है कि जो भी हमारे पब्लिक सेक्टर हैं उनका निजीकरण किया जाए, इसी के साथ साथ जो भी हमारी जनहित की योजनाएं हैं उनको नाम बदला जाए। नाम बदलना कोई राष्ट्र का एजेंडा नहीं होना चाहिए, बल्कि जो मनरेगा था वो 2000 में एक ऐसा कानून बना था जिसके लिए अमेरिका जैसे देश को ये कहना पड़ा था सार्वजनिक संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिवेशन में कि हिंदुस्तान में एक ऐसा कानून बना है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को काम का अधिकार दिया जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा कानून था। 100 दिन का रोजगार नहीं मिलने की सिचुएशन में उनको बेरोजगारी भत्ता भी दिया जा रहा था और ये पूर्ण केंद्र सरकार पर आधारित कानून था। इसमें 90% राशि केंद्र सरकार के द्वारा दी जा रही थी, 10% राज्य सरकार वहन करती थी। कोई भी पंचायत में कोई भी व्यक्ति काम मांगता था तो उसको काम देना पड़ता था। लेकिन जो ये स्वरूप बदला जा रहा है, इसका नाम बदला जा रहा है, मनरेगा का नाम जी राम जी किया जा रहा है। लेकिन इसका उद्देश्य मात्र ये है कि 90% राशि में से अब 60-40 का रेशियो कर रहे हैं। 60% राशि केंद्र वहन करेगा, 40% राशि राज्य वहन करेगा। लेकिन राज्यों की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि हमारा जीएसटी का टैक्स केंद्र ने दबा कर रखा हुआ है। जीएसटी का टैक्स नहीं दे रहे, वो जहाँ सत्ता पक्ष नहीं है, कई राज्यों में विपक्ष की सरकार है।